नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे चैत्र माह के त्योहारों को। और चैत्र माह में सबसे विशेष बात यह होती है कि चैत्र माह का जो पहला पक्ष होता है वो तो जाता है पिछले वर्ष में, और उसका जो दूसरा पक्ष होता है यानी कि जो शुक्ल पक्ष होता है वो शुक्ल पक्ष आता है नववर्ष में। तो नववर्ष से हम इस चैत्र माह के त्योहारों को प्रारंभ करते हैं, और इसका जो कृष्ण पक्ष है इसको पढ़ेंगे हम सबसे अंत में, क्योंकि इसके साथ ही वर्ष ही समाप्त हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, कृष्ण पक्ष में तो कोई त्यौहार नहीं आएगा यहाँ पर इस समय हम नहीं देखेंगे, क्योंकि पिछले वर्ष में आता है, इसे अंत में देखेंगे। और शुक्ल पक्ष से जब प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले जो प्रतिपदा आती है यानी जो पहली तिथि आती है, शुक्ल पक्ष का जो पहला दिन होता है, प्रतिपदा होती है, एकम होती है, पड़वा जो होती है, उस पड़वा से हमारा नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। क्या प्रारंभ हो जाता है? हमारा नववर्ष प्रारंभ हो जाता है, नव संवत्सर प्रारंभ हो जाता है, हमारा हिंदुओं का नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। बात करें प्रतिपदा से नवमी तक, तो प्रतिपदा से नवमी तक क्या होता है दोस्तों? नवरात्रे होते हैं। क्या होते हैं? चैत्र के नवरात्रे कहलाते हैं। और ये नवरात्रे होते हैं 9 दिन तक, जो प्रतिपदा से चलते हैं नवमी तक। कब तक चलते हैं? प्रतिपदा से नवमी तक चलते हैं। और जो पहला नवरात्रा होता है तभी से हमारा नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। बात करें फिर तृतीया की, जो तृतीया जो आती है, शुक्ल पक्ष की जो तृतीया आती है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया आएगी, तब कहाँ के तीसरे नवरात्र के दिन क्या होगा? गणगौर का त्यौहार मनाया जाएगा। कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा? गणगौर का त्यौहार मनाया जाएगा। फिर इसी नवरात्रों में जो नवा नवरात्र आता है, जो नवमी में आती है, तो नवमी को जो नवा नवरात्रा होता है उस दिन होती है रामनवमी, यानी राम भगवान का जन्म दिवस तब मनाया जाता है। और ये होती है, ये कहा जाता है रामनवमी का पर्व। क्या कौन सा त्यौहार कहलाता है? रामनवमी का पर्व कहलाता है। देखिए दोस्तों, ये जो चैत्र माह में जो नवरात्र आते हैं, इनमें जो नवमी आती है वो रामनवमी कहलाती है। और आश्विन माह में जो नवरात्र आती है उसमें जो नवमी आती है उसे महानवमी कहा जाता है, उसे रामनवमी नहीं कहा जाता है। कुछ लोग भूलवश संयोगवश उसे रामनवमी बोल देते हैं, लेकिन वो रामनवमी नहीं होती, वो महानवमी होती है। ठीक है दोस्तों, तो नवमी के बाद में फिर त्रयोदशी आती है, जो 13वीं तिथि आती है शुक्ल पक्ष की, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो 13वीं तिथि आती है उसे क्या कहा जाता है? महावीर जयंती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महावीर जयंती कहा जाता है। उस दिन भगवान महावीर, जो जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर थे, उनका जन्मदिवस मनाया जाता है, और वो महावीर जयंती कहलाती है। और अंत में जो 15 दिन आता है, जिससे कि माह समाप्त हो जाता है, और जो पूर्णिमा होती है, इस पूर्णिमा को मनाई जाती है हनुमान जयंती। कौन सी जयंती मनाई जाती है? हनुमान जयंती। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राम भगवान भी आ गए और हनुमान जी भी आ गए, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, रामनवमी और हनुमान जयंती दोनों एक ही पक्ष में आती है। और जब हमारा वर्ष प्रारंभ होता है उसी समय ये दोनों त्यौहार आ जाते हैं, पहले पक्ष में प्रारंभ हो जाते हैं। जो शुक्ल पक्ष होता है, वर्ष का पहला जो पक्ष होता है वो शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देख लिया मुख्य त्यौहार हमने देखे कि प्रतिपदा से नववर्ष प्रारंभ हो जाता है, नव संवत्सर प्रारंभ हो जाता है, प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्रि चलते हैं। इन्हीं नवरात्रों के मध्य जो तृतीया आती है उस दिन गणगौर का पर्व मनाया जाता है। जो नवमी आती है उस दिन रामनवमी मनाई जाती है। और जो इसके पश्चात नवरात्र के पश्चात जो त्रयोदशी आती है, यानी जो 13 आती है, जो 13वां दिन होता है, उस दिन महावीर जयंती होती है, और पूर्णिमा को महासमाप्त हो जाता है, और पूर्णिमा को यहाँ पर हो जाती है हनुमान जयंती। इस प्रकार से चैत्र माह के मुख्य त्योहारों को हमने यहाँ पर देख लिया। अब दोस्तों, ये नवरात्र के ये त्यौहार तो हमें याद रह जाते हैं, पूर्णिमा को ये भी याद रह जाती है, लेकिन महावीर जयंती को याद रखने का एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ कि त्रयोदशी पे महावीर जयंती आती है, और जब हम इंग्लिश में महावीर लिखते हैं तो एम से लिखेंगे। और जो एम जो होता है, इसका जो वर्णमाला में जो स्थान होता है वो 13वां स्थान होता है। जो अंग्रेजी जो वर्णमाला है, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स हैं, उन अल्फ़ाबेट्स में जो एम है वो 13वें नंबर पर आता है। और यहाँ पर भी जो महावीर जयंती वो 13वीं तिथि को मनाई जा रही है, कि शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि को मनाई जा रही है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि महावीर जयंती कब आती है? वो आती है शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को महावीर जयंती आती है। एम से महावीर, और एम जो आता है वो 13वें नंबर पर ही आता है। अब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में आपको गणगौर से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य बताऊंगा। राजस्थान में किस किस प्रकार की गणगौर मनाई जाती है, कब कब मनाई जाती है, और कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, इसके बारे में थोड़ा सा हम परिचय प्राप्त करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम गणगौर त्यौहार के संबंध में, जो कि विशेष अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। तो सबसे पहले गणगौर शब्द को समझ लेते हैं। यहाँ पर गणगौर जो शब्द है, 2 शब्दों से बना है, गण तथा गौर। तो गण का जो अर्थ है वो भगवान शिव है, और जो गौर का अर्थ है वो गौरी पार्वती है, अर्थात तो जो भगवान शिव की जो पत्नी थी पार्वती, उनका यहाँ पर नाम आ जाता है गौर के अर्थ में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले जो गणगौर प्रसिद्ध कहाँ के माना जाता है, तो दोस्तों गणगौर का जो त्यौहार प्रसिद्ध माना जाता है
जयपुर का। कहाँ का? जयपुर का मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार हम मनाते हैं चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो तीसरा नवरात्रा होता है शुक्ल पक्ष की जो तीसरी तिथि होती है उस दिन गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। फिर बात आती है बिना ईसर की गणगौर। दोस्तों तो बिना ईसर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? बिना ईसर की गणगौर जो प्रसिद्ध है वो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। यहाँ पर ईसर से जो मतलब है गण से ही है, अर्थात शिव से ही है। यहाँ पर एक घटना घटी थी गणगौर के दिन। बीकानेर रियासत के जो शासक थे उन्होंने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था जैसलमेर में, और गणगौर की जो पूजा हो रही थी उसमें से जो गण थे अर्थात भगवान शिव की जो प्रतिमा थी उसे चुरा के वो ले गए थे, उसे लूट कर वहाँ से ले गए थे। और उसके बाद में सिर्फ वहाँ पर पार्वती की प्रतिमा बची थी, गौर की प्रतिमा बची थी। तब से ही चतुर्थी को, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वहाँ पर जो यहाँ पर बिना ईसर की गणगौर की सवारी निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें गुलाबी गणगौर। तो गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? तो दोस्तों गुलाबी गणगौर मनाई जाती है नाथद्वारा में, और ये मनाई जाती है चैत्र के शुक्ल पक्ष की पंचमी को। देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध जो त्यौहार है वो मनाया जाता है वो तृतीया को मनाया जाता है। सवारी जो निकलती है वो चतुर्थी को निकलती है जैसलमेर में, और जो गुलाबी गणगौर का जो त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है नाथद्वारा में पंचमी को। तो आपको तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों एक ही पक्ष की हैं और एक ही माह की हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। आगे बात करें हम धींगा गंवर जी। धींगा गंवर जी का जो त्यौहार मनाया जाता है ये भी गणगौर का ही त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? इसे तो मनाया जाता है चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, और ये मनाया जाता है वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाए जाते हैं। यानी कि जब ये चैत्र माह जब खत्म हो जाता है उसके बाद जब वैशाख माह लगता है तो वैशाख माह का जो कृष्ण पक्ष होता है उसकी जो तीसरी तिथि आती है उस तिथि को ये त्यौहार मनाया जाता है धींगा गंवर जी का। और ये प्रसिद्ध कहाँ का है? ये उदयपुर का प्रसिद्ध है, मेवाड़ का प्रसिद्ध है। और इसके संदर्भ में इसके बारे में जो जानकारी दी है कर्नल जेम्स टोड ने भी दी है। और सबसे विशेष बात इसमें मानी जाती है कि इसकी जो पूजा है वो सुहागिन स्त्रियों के साथ साथ विधवा महिलाएं भी इसकी पूजा करती हैं। दोनों प्रकार की महिलाएं इस वाले धींगा गंवर जी में इसकी पूजा करती हैं। आगे बात करें धींगा बेतमार गणगौर। धींगा बेतमार गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है मारवाड़ की, जोधपुर की प्रसिद्ध है। और इसका जो त्यौहार को जो मनाया जाता है वो भी वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। समान इसी प्रकार से जहाँ धींगा गंवर जी उदयपुर में जो मनाई जाती है वैशाख कृष्ण तृतीया को, और धींगा बेतमार गणगौर जो मनाई जाती है वैशाख कृष्ण तृतीया को, ये भी जोधपुर में मारवाड़ में मनाई जाती है। तिथि दोनों की सेम है, क्षेत्र दोनों के अलग अलग है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ कन्फ्यूजन हमें धींगा दोनों वर्ड में हो सकता है, धींगा बेतमार और धींगा गंवर जी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि धींगा बेतमार, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है मार, और ये मार जो शब्द है यहाँ पर देखिए मार, यहाँ पर मारवाड़ में मार है और बेतमार भी मार है। तो मार से दोनों कॉमन हो जाता है, और कहाँ मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा मारवाड़ के क्षेत्र में। आप इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और यह इस प्रकार से यहाँ इन दोनों शब्दों का कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है। मार आते आपको मारवाड़ समझना है, और जब मार शब्द नहीं आता है तब आपको क्या समझना है? आपको समझना है ये मेवाड़ से संबंधित है। अब गुलाबी गणगौर की बात करें दोस्तों, तो गुलाबी गणगौर मैंने आपको बता दी कि नाथद्वारा में मनाई जाती है। बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर, और गणगौर का जो प्रसिद्ध त्यौहार वो मनाया जाता है जयपुर में। कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से जो मुख्य जो जहाँ जहाँ की प्रसिद्ध है गणगौर त्यौहार मैंने आपको बता दिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो धींगा बेतमार जो गणगौर का जो है ये जो वैशाख कृष्ण तृतीया को मारवाड़ में मनाई जाती है, इसे कुंवारों की गणगौर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कुंवारों की गणगौर भी कहा जाता है। कुंवारों की गणगौर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान रखिएगा कि इसके कुंवारों की गणगौर भी, इसे कुंवारों की गणगौर भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पर वैशाख माह के त्योहारों को। कौन से माह के? वैशाख माह के। चैत्र माह के हमने देख लिए, अब वैशाख माह के देखेंगे। तो दोस्तों जो माह प्रारंभ होता है कृष्ण पक्ष से होता है। तो कृष्ण पक्ष में सबसे पहले आएगी तृतीया, सबसे पहले जो प्रतिपदा द्वितीया, फिर इसके बाद आएगी तृतीया। तो तृतीया को मैंने आपको बता दिया था, वे गणगौर के त्यौहार के संबंध में मैंने आपको बताया था। तो उसमें कि धींगा गंवर जी का त्यौहार मनाया जाता है वैशाख की कृष्ण पक्ष की तृतीया को। तो देखिए यहाँ पर धींगा गंवर जी का त्यौहार आ गया वैशाख के कृष्ण पक्ष की तृतीया को, और ये मनाया जाता है मेवाड़ में। कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का, उदयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे धींगा बेतमार गणगौर जो कि मनाई जाती है कहाँ पर? मारवाड़ में। कहाँ के प्रसिद्ध है? ये मारवाड़ के प्रसिद्ध है। ये मारवाड़ की प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ की? मारवाड़ की प्रसिद्ध, अर्थात जोधपुर की, आप कह सकते हैं इसको, जोधपुर की ये प्रसिद्ध है।
यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, झींगा बेतवार मैंने बताया था मार, और मार यहाँ पे मार, तो दोनों शब्दों को देख लीजिए, दोनों शब्द सेम आते हैं झींगा झींगा, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है पे, लेकिन आपको गौर करना है यहाँ पर लिखा है मार, और यहाँ भी मारवाड़ में भी मार आता है, तो मार जो बेतमार जो शब्द आ रहा है वो मारवाड़ से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष में यही त्यौहार आते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं शुक्ल पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष में तृतीया को यहाँ पर भी तृतीया से ही त्यौहार प्रारंभ होते हैं। तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो आएगा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है अक्षय तृतीया का, क्योंकि अबूझ सावा होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शादियाँ होती है, और इसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में आखा तीज कहते हैं। क्या कहते हैं? आखा तीज कहते हैं। तो जो वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होगी तो अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है, अक्षय तृतीया का होती है, और उस दिन जो अबूझ सावा होता है वो बहुत ज़्यादा शादियाँ होती है, और इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में आखा तीज कहा जाता है। उसके बाद आती है चतुर्दशी, यानी कि जो 14वीं तारीख आती है, 14वां जो दिन होता है शुक्ल पक्ष का, 14वीं जो तिथि होती है, उस दिन नरसिंह जयंती मनाई जाती है। कौन सी जयंती मनाई जाती है? नरसिंह जयंती मनाई जाती है। उसके बाद में चतुर्दशी के बाद में जो अगला दिन आएगा पूर्णिमा कहलाएगा, और पूर्णिमा के साथ ही माह समाप्त हो जाएगा। तो इस जो अंतिम दिन होता है शुक्ल पक्ष का, वैशाख का जो अंतिम दिन होता है पूर्णिमा, उस पूर्णिमा को उस दिन मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा। और इसी दिन मनाई जाती है पीपल पूर्णिमा। क्या मनाई जाती है? पीपल पूर्णिमा भी इसी दिन मनाई जाती है। देखिए दोस्तों, जो बुद्ध पूर्णिमा मनाने के पीछे 3 कारण हैं कि जो भगवान बुद्ध थे, जो उन भगवान बुद्ध को, गौतम बुद्ध को, बुद्ध का जो जन्म था और उनकी जो ज्ञान प्राप्ति और उनकी मृत्यु, तो तीनों की तीनों इसी तिथि को हुई थी। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि अर्थात पूर्णिमा को उनको होता है, इसी तिथि को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु तीनों इसी तिथि को हुए थे। और भगवान बुद्ध को, आप ध्यान रखिएगा, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो भी पीपल वृक्ष के नीचे ही हुआ था, और इसी दिन पीपल पूर्णिमा भी मनाई जाती है। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर कृष्ण पक्ष के त्यौहार में जो ही आपको ध्यान रखने हैं, और इधर शुक्ल पक्ष में भी आपको मुख्य रूप से अक्षय तृतीया और ये पूर्णिमा, आपको बुद्ध पूर्णिमा आपको ध्यान रखनी है। बाकी चतुर्दशी में जो नरसिंह जयंती आती है इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप इसे याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हमने 2 माह के त्यौहार देख लिए, चैत्र के और वैशाख के। आगे में हम 2 और माहों के त्यौहार देखेंगे, और इस प्रकार से पूरे वर्ष के त्यौहारों को हम कंप्लीट कर लेंगे, और याद रखने का हम प्रयास करेंगे कि हमें ये याद भी रह जाए। थोड़ा सा याद करने का मैं आपको बता देता हूँ, इसको किस प्रकार से याद रखना है। आप इसे याद रखिएगा। देखिए, आपको एक बार में याद हो जाएगा। जैसे अखा तीज और अक्षय तृतीया तो हमें याद रह जाता है, लेकिन हमें याद नहीं रहता कि कौन से माह में और कौन से पक्ष में आती है। तो पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि ये शुक्ल पक्ष में आएगी, और याद रखने के लिए आप याद रखिए इसे कि जो विशाखा है, विशाखा बहुत बुद्धिमान है। क्या है? बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमान है। और कब शादी करेगी? आखा तीज पे शादी करेगी, आखा तीज पर शादी करेगी। तो इस प्रकार से वैसे याद रख सकते हो। तो इसमें कैसे याद रखना है? विशाख से तो गया वैशाख माह, और बुद्धिमान से हो गया बुद्ध पूर्णिमा। तो वैशाख माह की जो पूर्णिमा होगी वो बुद्ध पूर्णिमा कहलाएगी, और यहाँ पर आ गया आखा तीज पे शादी करेगी। तो जो वैशाख माह है उसकी जो तीज आएगी वो आखा तीज कहलाएगी, अक्षय तृतीया कहलाएगी। तो अब इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। तो विशाखा बहुत बुद्धिमान है, आखा तीज पे शादी करेगी, यानी कि वैशाख माह की जो पूर्णिमा आएगी वो बुद्ध पूर्णिमा कहलाएगी। और यहाँ पर जो इसकी जो शादी करेगी, अर्थात अक्षय तृतीया को जो सबसे बड़ा सावा माना जाता है, अबूझ सावा माना जाता है, तो विशाखा जो शादी करेगी आखा तीज पे शादी करेगी, अर्थात जो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष को तृतीया को वो शादी करेगी। तो वैशाख माह आ गया, विशाखा आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।